आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे अजूबे की जो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत और दुनिया को लेकर उसके बड़े इरादों का एक जीता जागता सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जामनगर रिफाइनरी की। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद अमेरिका या फिर सऊदी अरब जैसा कोई देश। लेकिन असल जवाब आपको चौंका देगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत में है, गुजरात के जामनगर में। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की नींव पड़ी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सपने से। ये सपना था रिलायंस समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर ना हो बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाए। और इस सपने को हकीकत में बदलने की रफ्तार वो तो कमाली थी। सोचिए, 1999 में इसका पहला फेज सिर्फ 36 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो गया। फिर 2008 में जब दूसरा फेज चालू हुआ तो इसकी टोटल कैपेसिटी बढ़कर 12.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। और बस उसी पल इसने वेनेजुएला की रिफाइनरी को पीछे छोड़ दिया और बन गई दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग हब। आइए अब जरा इसके विशाल आकार और इसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ हर रोज 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना मुश्किल हो, तो इसे ऐसे समझिए, रोजाना इतना तेल प्रोसेस होता है कि उससे ओलंपिक साइज के करीब 50 स्विमिंग पूल भर जाएं। और ये कॉम्प्लेक्स फैला है 7,500 एकड़ में, मतलब मुंबई के नरीमन पॉइंट से भी बड़ा इलाका। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा औद्योगिक शहर है। अब एक चीज है जो जामनगर को दुनिया में सबसे खास बनाती है और वो है इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल और बहुत जरूरी है। देखिए, इस इंडेक्स पर जामनगर का स्कोर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता, भारी और जिसे गंदा क्रूड ऑयल कहते हैं उससे भी लेकर उसे सबसे कीमती और साफ सुथरे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदल सकती है। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल जादू है, कम दाम की चीज को सबसे ज्यादा दाम की चीज बना देना। यही तो इसकी असली ताकत और मुनाफे का राज है। जामनगर रिफाइनरी सिर्फ एक टेक्निकल कमाल नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। ये रिफाइनरी भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनाती है, देश के लिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाती है। इसने लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिया है। अरे, जब ये बन रही थी तभी 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो सही मायनों में कहें तो ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंजन है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एक हरा भरा सरप्राइज भी छिपा है। क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के ठीक अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी आम का बाग भी मौजूद है? जी हाँ, इसका नाम है धीरूभाई अंबानी लकी बाग अमराई। 600 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैले इस बाग में 1.5 लाख से ज्यादा आम के पेड़ हैं। ये न सिर्फ प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि यहाँ से हजारों टन आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। कमाल है ना? और इतना ही नहीं, जामनगर गुजरात के कच्छ इलाके में है जहाँ बारिश बहुत कम होती है। ऐसे में ये रिफाइनरी अपने पानी की जरूरतों के लिए जमीन के पानी पर बोझ नहीं डालती बल्कि समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए अपना खुद का डीसैलिनेशन प्लांट चलाती है। ये इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो जामनगर ने भारत के आज को तो पावर दी ही है, लेकिन अब ये भविष्य को पावर देने की तैयारी में भी जुट गया है। अब जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तेल के बाद अगला कदम क्या होगा? और इसका जवाब भी जामनगर ही दे रहा है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ये ऐलान किया है कि अब जामनगर बनेगा ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल हब। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है। यहीं पर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और मकसद
मकसद है दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, जिसे भविष्य की ऊर्जा माना जा रहा है। तो कच्छ की एक रेगिस्तानी जमीन से शुरू होकर दुनिया के ऑयल मैप पर राज करने वाली ये जगह अब ग्रीन एनर्जी की दुनिया को लीड करने जा रही है। ये एक असाधारण सफर है और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, क्या एक ही जगह वाकई आज को फॉसिल फ्यूल से और आने वाले कल को ग्रीन एनर्जी से पावर दे सकती है? लगता है जामनगर इसी सवाल का जीता जागता जवाब दे रहा है।